Good morning students. I am here with you once again for the study of English grammar. आज मैं आपके सामने अंग्रेजी में जो हम अभी तक ग्रामर को पढ़ रहे थे, तो ग्रामर का जो हमारा सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। जैसे हमने उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को स्टडी कर लिया था, आप नोट कर लिए आपके पेपर में क्या क्या आएगा, जैसे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है, ठीक है। और हमने पढ़ा था फिर ट्रांसफॉर्मेशन, उसी में एक्टिव पैसिव भी थे, डिग्री भी थी, असर्टिव इंट्रोगेटिव भी थे, और इसके साथ ही साथ सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस में मैंने आपको पढ़ाए थे। साथ में आपको मैंने पढ़ा दिया था फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार, और उसी के साथ पढ़ाया था होमोफोन्स यानी कि जो हमने होमोफोन्स इंग्लिश में स्टडी करे थे। लिटरेचर यानी फर्स्ट पेपर जो हमारा जो पोर्शन है हॉर्नबिल बुक से, वो भी लगभग कंप्लीट हो गया है, तो एक आध लेसन है क्या वो आपको पूरा हो जाएगा। आज हम यहाँ पर ग्रामर में, यानी अब तो इंग्लिश का एक ही पेपर आता है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है तो बहुत छोटा सा, लेकिन मुझे आपको केवल जानकारी देनी थी 5 मिनट में, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होगी। इसमें केवल आपको सुनना है कि आज मैं क्या बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी बुक से उसको याद कर लेंगे। सभी की जो न्यू स्टाइल इन जनरल इंग्लिश की जो बुक है काका प्रकाशन की, या जो भी और बुक्स हैं आपकी इंग्लिश की, उसमें मिल जाता है। तो आज हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 6 नंबर यानी 6 नंबर का, आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो 6 नंबर से मतलब जो हमारे जो क्वेश्चन आ गए टॉपिक, ये एग्जाम में 6 नंबर का आता है, 6 मार्क्स का आता है, तो इसको हम जरूर तैयार करें। ये वोकैबुलरी से संबंधित है। वोकैबुलरी में इंग्लिश में एक पोर्शन आता है वोकैबुलरी, जैसे ट्रांसलेशन आती है, अगली वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा। तो आज हम वोकैबुलरी में बच्चों एंटोनियम और सिनोनियम को डिस्कस करेंगे कि एंटोनियम क्या है और सिनोनियम क्या है। वैसे आप सब जानते ही होंगे, लेकिन 11th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा ये नया टॉपिक होगा, तो फिर भी उनको अगर जब बता दिया जाएगा कि व्हाट इज़ एंटोनियम एंड व्हाट इज़ सिनोनियम, तब वो आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें टॉपिक का मीनिंग ही नहीं पता होगा कि एंटोनियम क्या है, सिनोनियम क्या है, तो वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए बस मुझे केवल आपको इतना ऐसे ही बताना था कि एंटोनियम और सिनोनियम भी हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे, ठीक है। उनको हम किस प्रकार से करेंगे, तो एंटोनियम का मतलब बच्चों होता है विलोम शब्द, अर्थात अपोजिट वर्ड, यानी एंटोनियम को हिंदी में कहते हैं हम विलोम शब्द, और इंग्लिश में कह सकते हैं यानी कि अपोजिट वर्ड, द वर्ड विच हैज़ अपोजिट मीनिंग इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, यानी कि ऐसा शब्द जिसका हिंदी में अर्थ या इंग्लिश में अर्थ उससे विपरीत हो, उसे हम एंटोनियम कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको एंटोनियम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि पेपर में भी हाफ ईयरली में एंटोनियम अर्थात विलोम शब्द लिखने को आएंगे। तो हम इन विलोम शब्द को कैसे कर सकते हैं। जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो मैम हमें पढ़ाती थी कि किस प्रकार से एंटोनियम, जैसे वो बोलती थी कि हमें एंटोनियम पढ़ना है बच्चों, कि टॉल का एंटोनियम क्या होगा, बिग का एंटोनियम क्या होगा, राइट का एंटोनियम क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो हमसे पूछती थी। जैसे हमने कहते दिन का विलोम बताओ, दिन का विलोम शब्द क्या होगा, रात। काले का बताइए सफ़ेद या गोरा भी कह सकते हैं, है ना। बड़े का बताइए छोटा, सुंदर का बदसूरत। अब समझ में आ गया होगा, हिंदी में मैंने बता दिया आपको। तो एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम का मतलब किसी शब्द का विपरीत अर्थ वाला अर्थात उल्टा शब्द लिखना। जैसे मैंने बताया अमीर, तो अमीर का अपोजिट वर्ड हिंदी में क्या होगा, गरीब। अब तो समझ गए होंगे, आप कह रहे होंगे सर हिंदी में बता रहे हैं, लेकिन हिंदी में मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये पता चल जाए कि एंटोनियम होते क्या हैं। इज दैट क्लियर। तो एंटोनियम का हिंदी में अर्थ होता है विलोम शब्द, लेकिन अंग्रेजी के पेपर में जब हम अंग्रेजी विषय को पढ़ रहे हैं तो ये एंटोनियम अंग्रेजी में ही आएंगे, अर्थात आपको इंग्लिश में ही इनका एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द लिखना होगा। जैसे इंग्लिश में मैं आपके सामने वर्ड बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, यानी इंग्लिश में जैसे मैंने बोला बिजी, बिजी माने क्या होता है, व्यस्त, तो हमें बिजी का एंटोनियम लिखना है। तो बिजी का एंटोनियम क्या होगा, आइडियल। आइडियल माने सुस्त, अर्थात जो सुस्त होता है वो बिजी हो ही नहीं सकता, और जो बिजी होता है वो सुस्त नहीं हो सकता। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो बिजी का अपोजिट वर्ड, व्हाट इज द एंटोनियम वर्ड ऑफ बिजी, कि एंटोनियम का बिजी का एंटोनियम वर्ड क्या होगा, तो आप लिख देंगे बिजी का आइडियल। ऐसे मैंने कहा राइट, राइट का बताओ एंटोनियम, राइट का रॉन्ग, ठीक है। ऐसे मैंने आपको बोल दिया यहाँ पर, यानी कि लाइफ, लाइफ माने होता है जीवन,
तो लाइफ का क्या हो जाएगा, डेथ अर्थात मृत्यु। लिव, लिव माने जीवित रहना, तो क्या हो जाएगा, डाई, डाई माने मरना, ठीक है। ऐसे हमने कहा कवार्ड, कवार्ड माने होता है कायर, तो इसका क्या हो जाएगा, कवार्ड का बोल्ड हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा, ब्रेव माने बहादुर, करेजियस साहसी, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे। गिल्टी, गिल्टी माने क्या होता है, यानी जैसे मैंने कहा, यानी ग्रेट, ग्रेट माने महान, तुम ग्रेट का एंटोनियम बताओ क्या होगा, तो ग्रेट माने महान, तो बहुत कम बच्चों को पता होता है ग्रेट का क्या होगा, तो ग्रेट माने महान, तो हम उसका ग्रेट का लिखेंगे अर्थात सिली, सिली माने तुच्छ, तो तुच्छ लोग भी होते हैं और महान लोग भी होते हैं, तो ग्रेट का एंटोनियम होगा सिली। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये पढ़ाना चाह रहा था कि कितने सारे ऐसे अनकाउंटेड अननंबरेबल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिन सभी का एंटोनियम होता है अर्थात विलोम शब्द भी होता है। जैसे दिन है तो उसका रात हो गया, ठीक है, काला है तो सफ़ेद हो गया, सुंदर है तो बदसूरत हो गया, अमीर है तो गरीब हो गया। ऐसे ही अंग्रेजी में मैंने आपको बताया राइट का रॉन्ग, ठीक है। ऐसे मैंने कहा आपको हार्ड, हार्ड माने क्या होता है, कठिन, क्या हो जाएगा इसका, इजी, इजी माने आसान, ठीक है। ऐसे मैंने आपको बताया नहीं सुंदर, सुंदर का बदसूरत, ब्यूटीफुल का अगली, ठीक। तो ये हमें एंटोनियम लिखने होते हैं। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम में एंटोनियम को स्टडी करें। आज आपके समझ में आ गया होगा कि एंटोनियम होते क्या हैं, क्लियर। तो एंटोनियम का मतलब बच्चों विलोम शब्द, तो इसके मैं एक्सरसाइज भी आपको नहीं दूंगा, केवल आपको मैंने इसकी नॉलेज देनी थी कि एंटोनियम क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। पेपर में लिखने को आएंगे, आप अपनी बुक से इनको लर्न कर लेंगे। देखिए इधर इस तरह बोर्ड पर लिखा होगा, यानी कि जैसे बोर्ड पे मैंने ये लिख दिया है, ऐसे एग्जाम पेपर में लिखा हुआ आएगा एंटोनियम्स, एंटोनियम्स मतलब विलोम शब्द अर्थात अपोजिट वर्ड। यहाँ पर क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आएगा एग्जाम पेपर में, गिव एंटोनियम्स, ठीक है, ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसका मतलब हुआ निम्नलिखित में से किन्हीं 3 शब्दों के एंटोनियम लिखो। कितने शब्दों के लिखने, 3, यानी 3 शब्द आएंगे। देयर आर 3 वर्ड्स फॉर यू टू राइट द एंटोनियम इन इंग्लिश, और एवरी वर्ड या ईच वर्ड हैज 1 मार्क, यानी प्रत्येक शब्द में 1 नंबर मिलेगा। अर्थात कितने सटीक नंबर होंगे। आप लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया याद करोगे, गलत तो गलत, ठीक है, उसमें नंबर कम मिल सकते हैं, लेकिन एंटोनियम 3 नंबर के आएंगे बच्चों। अगर आपका 3 के 3 एंटोनियम सही हो गए तो पूरे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर। तो मैंने आपको क्वेश्चन का तरीका समझाया। जैसे फर्स्ट वर्ड यहाँ लिखा है ओरल, ठीक है, ओरल, दूसरा वर्ड लिखा है बून, और थर्ड वर्ड लिखा है ब्रॉड। 3 वर्ड है यहाँ पर। ऐसे 3 वर्ड एग्जाम पेपर में लिखे आएंगे। ओरल कोई से भी हो सकते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ओरल, ओरल माने क्या होता है, ओरल का एंटोनियम बताइए। अभी मैंने इतने सारे आपको बताए थे इस, हाँ, यहाँ पे आने से पहले बोर्ड पर मैंने आपको कैमरे में बताया था कि जैसे राइट का रॉन्ग होता है, ऐसे हैप्पी माने क्या होता है, खुश, और सैड माने दुखी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हम बताइए, यानी कि हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा, ठीक, और अराइवल का डिपार्चर हो जाएगा। अराइवल माने आगमन और डिपार्चर माने प्रस्थान। तो ऐसे यहाँ पर ओरल, ओरल माने क्या होता है, यानी मौखिक, तो ओरल का एंटोनियम वर्ड होगा, एंटोनियम वर्ड क्या होगा ओरल का, रिटिन, रिटिन माने लिखित में। तो आपको ओरल दिया हो, ऐसे कोई वर्ड दिए होंगे, जैसे ओरल दे रखा है, बूंद दे रखा है, ब्रॉड दे रखा है, आप उनके ठीक सामने ब्लू पेन से उनका अपोजिट यानी कि विलोम शब्द यानी एंटोनियम लिख देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ 3 बता दिए ऐसे आपके नॉलेज के लिए कि ओरल का एंटोनियम रिटिन, बून माने वरदान, तो वरदान का उल्टा क्या होता है, अभिशाप अर्थात कर्स, तो बून का हो जाएगा यहाँ पर कर्स। ब्रॉड, ब्रॉड माने चौड़ा, विस्तृत, तो ब्रॉड का होगा नैरो, नैरो माने संकीर्ण, ठीक है। तो मैंने 3 लिखे यहाँ पर, बहुत सारे होते हैं ये, तो मैंने अभी आपको 15-20 बताए, बाकी अपनी बुक से आप देख लेंगे। तो इनका कोई होमवर्क भी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, केवल इतना होमवर्क है कि अपनी बुक से, न्यू स्टाइल इन जनरल इंग्लिश से, आप ग्रामर की बुक से, किसी भी बुक से इनको आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, कि एंटोनियम क्या होते हैं। बस इतना सीखना था कि एंटोनियम पेपर में आएगा और हमें उसको लिखना है। तो एंटोनियम 3 दिए होंगे, 3 वर्ड के आपको एंटोनियम लिखने होंगे, जिनके 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिनोनियम। सिनोनियम्स का मतलब क्या होता है बच्चों, पर्यायवाची। सिनोनियम को हिंदी में हम कहते हैं पर्यायवाची। क्या कहते हैं बच्चों, पर्यायवाची। द वर्ड हैज सम, यानी जो उसके ऐसा जो सेम मीनिंग रखता है। द वर्ड हैज सेम मीनिंग, यानी ऐसा शब्द जिसका वही अर्थ होता है, उसे हम हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची, और इंग्लिश में कहते हैं सिनोनियम्स, यानी कि
पर्यायवाची शब्द, जैसे जल है पानी, तो जल को हम क्या कह सकते हैं, पानी कह सकते हैं, अम्ब कह सकते हैं, यानी कि और नीर कह सकते हैं, तोय कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हिंदी में भी तमाम आपको सर पढ़ाते होंगे हिंदी वाले कि आप बताओ आज पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, जल का पर्यायवाची बताओ, आकाश का पर्यायवाची बताओ, चंद्रमा का पर्यायवाची बताओ, सूरज का पर्यायवाची बताओ, कमल का पर्यायवाची बताओ, रात का पर्यायवाची बताओ, ठीक है। तो ये हिंदी में भी आते हैं ऐसे। ऐसे ही अंग्रेजी में मैं आपसे कह रहा हूँ, टेल मी द सिनोनियम ऑफ द वर्ड, यानी कि क्या, बिजी, बिजी का सिनोनियम बताइए, ठीक है। मुझे बताइए ब्रेव का सिनोनियम, टेल मी द सिनोनियम ऑफ ब्रेव, टेल मी द सिनोनियम ऑफ कवर्ड, टेल मी द सिनोनियम ऑफ कह सकते हैं राइट। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके इंग्लिश में भी सिनोनियम्स बताने पड़ते हैं। तो सिनोनियम का हिंदी में अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जिनका समान अर्थ होता है। द वर्ड्स हैव सेम मीनिंग, इज दैट क्लियर। ये भी 3 नंबर के आएंगे। इस तरह लिखा होगा आपके पेपर में, गिव द सिनोनियम्स ऑफ एनी 3, किन्हीं 3 के सिनोनियम लिखिए। जैसे 3 नंबर के एंटोनियम आएंगे बच्चों लिखने के लिए, और 3 नंबर के ही सिनोनियम्स आएंगे, ठीक है। तो सिनोनियम्स में ऐसे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ऐसे एग्जाम में लिखा होगा, गिव द सिनोनियम्स ऑफ एनी 3, किन्हीं 3 शब्दों के सिनोनियम यानी पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आप समझ गए होंगे कि जब सिनोनियम शब्द आपके सामने आएगा एग्जाम में, तो आप समझ जाएंगे कि सर ने हमें वीडियो में एक दिन समझाया था कि इनके ऐसे शब्द लिखना है जिसका वही अर्थ हो, अर्थात पर्यायवाची। अंग्रेजी में लिखने, हिंदी में नहीं लिखने। जैसे पहला वर्ड मैंने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल के लिए, एड। एड माने क्या होता है, सहायता। एड पे आना, एड, AID, एड। तो एड का होगा हेल्प, हेल्प माने भी सहायता। अगर मान लो हेल्प आता है तो हेल्प का एड लिख दीजिए, सपोर्ट लिख दीजिए, रिलीफ लिख दीजिए, ठीक है। तो एक एक कई सारे होते हैं, लेकिन यू हैव टू राइट ओनली 1 वर्ड, आपको केवल एक ही शब्द लिखना है, ठीक है। तो हम ये मीनिंग समझ गए। मान लो आपको इसका पता ही नहीं होता सिनोनियम क्या होता है, और पेपर में आया था हेल्प, कितना इजी था, आपको अफसोस होता कि सर ने हमें बताया नहीं था, और फिर आप लिख ही नहीं पाते। तो हेल्प का होता है सपोर्ट। ऐसी ऐड आएगा तो आप लिख देंगे हेल्प। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सिनोनियम का मतलब क्या है। यानी प्रश्न को करने से ज़्यादा बच्चे को ये पता हो कि इस प्रश्न का करना क्या है हमें, तभी वो उस प्रश्न का सही उत्तर दे पाता है। आपने रट भी लिया, याद भी कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सिनोनियम माने क्या होता है, एंटोनियम मीन्स क्या होता है, क्या करना है इसमें, तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज आपको बताया गया है कि सिनोनियम्स का मतलब पर्यायवाची शब्द। आपको अंग्रेजी में 3 शब्द मिलेंगे, उन तीनों शब्दों का आप एक एक शब्द लिखेंगे जो उसका बिल्कुल समानार्थी होगा, अर्थात सिनोनियम। जैसे ऐड का हो गया हेल्प, क्लियर। दूसरा है बैटल। बैटल माने क्या होता है बच्चों, युद्ध, ठीक है। तो बैटल का सिनोनियम होगा बार, WAR। ब्रेव, ब्रेव माने बहादुर, तो बहादुर का होगा बोल्ड, बोल्ड माने साहसी, ठीक है। तो 3 मैंने आपको बताए। तो ऐसी करेजियस हो सकता है, उसका आप क्या लिख देंगे, ठीक है। करेजियस का आप क्या लिखेंगे, बोलो। साहसी का सिनोनियम क्या होगा, यानी बोल्ड हो जाएगा, ठीक। ऐसे आप बताइए, जैसे कितने सारे सिनोनियम्स यहाँ पर हैं, यानी कि किसी को हम कोई बात बोलते हैं तो उसे एक अर्थ से ज़्यादा अर्थ में बोल सकते हैं, उसको हम कहते हैं सेम मीनिंग, अर्थात कह सकते हैं यानी कि समानार्थी शब्द, अर्थात पर्यायवाची यानी कि सिनोनियम्स। इज दैट क्लियर? थैंक यू।